आज एक नई तरह की मोहब्बत की बात करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती की। অনেক ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি। She's singing live. रात भाई बैठे हुए हैं यहाँ, इनके सामने गाना आसान थोड़ी। फॉर्मेट के मुताबिक 2 लोगों को हमने रुखसत करना है और बॉटम 3 आ चुके हैं। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मोहब्बत। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेशतर इसके कि आज के इस एपिसोड को बाज़ाब्ता तौर पे शुरू किया जाए, जरा एक दफा भरपूर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर सुपरस्टार्स। और हमारे ये सुपरस्टार्स अब सुपर फिनाले से बस चंद कदम की दूरी पर हैं और इनको जरूरत है आपके वोट्स की, तो वोट करते रहिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहब्बत की बात हो रही है तो आज एक नई तरह की मोहब्बत की बात करते हैं, और वो मोहब्बत है 2 मुल्कों के दरमियान की मोहब्बत। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती की। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास एक लेजेंडरी आर्टिस्ट जनाब बशीर अहमद साहब, जिन्होंने 60 से ज्यादा पाकिस्तानी फिल्मों में अपने वोकल्स कंट्रीब्यूट किए। बहुत बचपन में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की, और रॉबिन घोष साहब ने उन्हें अपनी पहली फिल्म तलाश में वोकल्स रिकॉर्ड करने को दिए। और वहीं ढाका में ही एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर तफवीज साहब ने अपनी अगली फिल्म के लिए इनसे न सिर्फ ये कि लिरिक्स लिखवाए, बल्कि इन्होंने अपने लिखे हुए लिरिक्स गाए भी। एक ऐसा यूनिक वोकल टोन जिनको बांग्लादेश का अहमद रुश्दी कहा जाता है। भरपूर तालियां बशीर अहमद साहब के लिए, जिनको बांग्लादेश की हुकूमत ने एकोशाय पदक अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड है इन आर्ट एंड लिटरेचर, वो दिया। साथ ही नेशनल फिल्म अवार्ड दिया। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि बशीर अहमद साहब के साहबजादे और उनकी साहबजादी ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तकबाल कीजिए राजा बशीर और हुमैरा बशीर का। सर, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और बंगाली मेरी बहुत ही कमजोर है, लेकिन आपने केमन आछी? অনেক ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি। একদম ঠিক ভাবে বলছেন। इससे आगे मेरी बांग्ला खत्म हो गई। पर पहले तो थैंक यू सो मच कि आप आज इस दोस्ती को, इस जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। एक दफा भरपूर तालियां यार हमारे इन मेहमानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बताइएगा, आप लोग पाकिस्तान आइडल में हमारे इन कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं? जरूर देख रहे हैं। ये बच्चे लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि जो क्या बोलूं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, ये कंटेस्टेंट के लिए पापा कहते थे, गुलकार बशीर अहमद ये बात कहते थे, संगीत को प्यार करो, संगीत तुमको प्यार करेगा, संगीत को टाइम दो, संगीत तुमको टाइम देगा। मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। तुम सलामत रहो, मुस्कुराओ हंसो, मैं तुम्हारे लिए गीत गाता रहूं। वाह 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 वाह। सलामत रहो। और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप अपनी सीट्स पे चलिए जनाब। थैंक यू सो मच। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस शानदार एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी आलमगीर साहब। सर, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट पूरी तरह से तैयार है और आप लोग उनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते आए हैं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, हर परफॉर्मेंस में ये दिखाती रहे हैं अपने यूनिक वोकल्स के जौहर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सामिया गौहर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सामिया, अस्सलाम क्या हाल है? अस्सलाम। सर, बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग रियली नाइस थैंक माशाल्लाह। यू, थैंक यू। कैसी तैयारी है? सर, तैयारी अच्छी है और कंपटीशन भी बहुत टफ है, तो आज बस इंशाल्लाह फुल कॉन्फिडेंट होके परफॉर्म करना। कौन सा गाना गा रही हैं? सर, मैं गा रही हूँ तू है दिल की धड़कन, तू है मेरी जान। रॉबिन घोष साहब का कंपोज किया हुआ, हमारे मुल्क के एक लेजेंडरी कंपोजर, जी। बांग्लादेश से ताल्लुक़ था। उन्होंने हिट फिल्म्स दी, हिट गाने दिए। और आप बांग्लादेश की म्यूज़िक के बारे में इंसान क्या कहे, ऐसे सुरीले लोग हैं, ऐसे सुरीले लोग हैं कि अगर वहाँ की खबरें भी सुन लेना वो सुर में होती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और जो आवाज़ का टेक्सचर है, आलमगीर साहब बैठे हैं, रूना लैला साहिबा, शनाज बेगम, रॉबिन घोष साहब, बड़े कंपोज़र हमारे। अब हम थोड़ा मिस करते हैं बंगाली आवाज़ों को। हम चाहते हैं कि आप कनाडा से वापस भी आ जाएं। कुछ आते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जो एक टोन और टेक्सचर था, एक वो वेलवेटी फुल राउंडेड सॉफ्ट टोन जो होती है बंगाली सिंगर्स की, वो अब हम थोड़ा मिस भी करते हैं। हम चाहेंगे कि ये एक्सचेंज हो, वहाँ से लोग आएँ, हमारे यहाँ परफॉर्म करें, हम जाएं वहाँ पे। ज़रूर ये होगा। और अभी तो सब हम लोग मिल के काम कर रहे हैं ना, म्यूजिक का तो कोई बाउंड्री नहीं होता है। बेशक, बस हम लोग ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें सामिया, सुनते हैं आपको इंशाल्लाह। सामिया, ये जो गाना आपने चूज किया है, रिहर्स किया आपने? जी जी बिल्कुल, कैसा किया? रिहर्स तो अच्छा किया है। देख लेते हैं चल के, सुपर लाउंज चलते हैं, देखते हैं कैसा रिहर्स किया है सामिया ने इसको। ये गाना बहुत मेलोडियस है, बहुत मेलो है, और स्पेशली जो इसका म्यूज़िक बनाया है सर शुजा ने। इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने सबसे पहले ऑडिशन राउंड्स में गाया था आज जाने की जिद ना करो, उसके बाद अब मैं कुछ इस टाइप का गाना गा रही हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तू है मेरी जान, तू है दिल की धड़कन, तू है मेरी जान, तू है दिल की धड़कन। धड़कन, तू है मेरी जान।
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कान जो है ना, एक पार्ट है हमारा बॉडी का जो हम झूठ बोल सकते हैं, कान कभी झूठ नहीं बोलता है, बोल ही नहीं सकता वो। वाह 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 वो सिर्फ वाह, सच सुनता है। वाह वाह वाह। जो मैंने आज सुना है इस लड़की को गाते हुए, उसकी जो मूड है, उसकी जो लहर है, उसकी जो मींड है, उसकी जो सारी फूड की खुशबू की तरह उसको परफॉर्म किया है, दिस वाज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Samya, I'm so happy to see you back. थैंक यू In सो form. मच। या थैंक यू। I know आपकी तबीयत ख़राब थी पिछले 1-2 एपिसोड्स में, बट यहाँ पे आई फेल्ट दैट यू नो द जो आपकी क्लैरिटी ऑफ योर वॉइस, द राउंडनेस ऑफ योर वॉइस, जो प्रोजेक्शन चाहिए थी वो आपने रखी, और यू डिडंट लेट द सॉन्ग एवर ड्रॉप, क्योंकि फीलिंग और वो अलर्टनेस भी थी। So I really enjoyed it. सुन में भी था. So thank you so much. This was really lovely. And you look great today. You look Thank you so good. much. Thank you. Means a lot. Thank you. ये गाना असल में एक साहब ने गाया था, गुलाम अब्बास साहब, लेकिन मुझे आपके गाने के बाद लगता नहीं है कि ये किसी बंदे के लिए बना हो, ये बनाई बंदी के लिए था, और आपने इसको कम्प्लीटली ओन कर लिया इस गाने को। Thank you sir. बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। Thank you so much sir. कुछ कहने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है, फ्लॉलेस। Thank you sir. और इसकी पकड़ को मजबूत रखना जो है, और पूरी तरह और एंड तक उसको लेके जाना, ये आसान बात नहीं थी वैसे, मगर आपने बहुत अच्छा इस पर काम किया है। Thank you sir. Zong यूजर्स, अगर आप सामिया को इस शो में आगे ले जाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे माई Zong ऐप का। बाकियों को क्या कहेंगी भाई? बाकी लोग प्लीज़ ये जो आपकी स्क्रीन पे QR कोड आ रहा है इसको स्कैन करें, और ये आपको इको स्टार और बीकन के पेज पे लेके जाएगा, और वहाँ से आप मुझे एक दिन में 5 वोट्स इजीली कर सकते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान आइडल के इस मोहब्बत स्पेशल में। आज हमारे साथ द लेजेंडरी आलमगीर साहब और बांग्लादेश से हमारे आए मेहमान हुमैरा बशीर और राजा बशीर मौजूद हैं, जो कि बशीर अहमद साहब के साहबजादे और साहबजादी हैं। आज इस मोहब्बत को, इन दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत को एक नया रंग मिल रहा है, और हमारे कंटेस्टेंट्स इस मोहब्बत को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आने वाले अगले कंटेस्टेंट आप सबके तो फेवरेट है ही हैं, हमारे जजेस के भी बहुत फेवरेट हैं। आते हैं हर दफा एक नए रूप में, और जजेस इनकी तारीफ करने में नहीं करते इंतजार। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वकार, क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? द लेजेंड उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब और नाहिद अख्तर जी ने गाया है मिलकर, एक डुएट सॉन्ग है तेरे संग रहने की, वाओ, गाई है मैंने कसम। ब्यूटीफुल। आपके जोन में है ये, तो मुझे लगता है कि आप इसको अच्छा निभा पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, उम्मीदें हैं। थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज करके गाने की अच्छा, कोशिश इम्प्रोवाइज भी करेंगे आप इसमें? कोशिश करूंगा मैम थोड़ा। चले, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू। रिहर्स किया आपने गाना? कोशिश की है, कितना रिहर्स किया? थोड़ा बहुत किया है। थोड़ा या बहुत? बहुत भी और थोड़ा भी। बहुत भी या थोड़ा भी? चल के देख लेते हैं, सुपर लाउंज में जाके देखते हैं क्या थोड़ा किया या बहुत। बता रही तुम्हारे जोन का गाना है। आपने इसको इतना खूबसूरत अरेंज किया है, मुझे लिटरली मैंने जितने भी परफॉर्मेंस किए पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर, मेरे ख्याल से मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग बना है ये। बन गई मैं तो तेरी। हमारी यही कोशिश है कि हर गाना अच्छा साउंड करे और हर गाने पे मेहनत हो, और वकार जीते भी, गाएं भी और गाते रहे हमेशा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
छूटेगा ना तेरा मेरा प्यार सनम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम, तेरे संग रहने की। प्यासे जीवन में तू इस तरह आई, गर्मी की रुत में जैसे चले पुरवाई, धूप चढ़ी थी तू मिली तो घटा छाई, सजनी तेरे बिना घुटने लगा था ये दम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम, तेरे संग रहने की। बन गई मैं तो तेरे पिंजरे की मैना, तेरे गुन गाऊं पिया दिन हो या रहना, फिर नहीं लागे तो से लागे ऐसे नैना, तेरे बिना सुना ये पल, खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम, तेरे संग रहने की। खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम, संग संग रहेंगे हम, संग संग रहेंगे हम। Thank you so much. Thank you, man. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ये वाला एपिसोड तो कमाल है। मैं नुक्स निकाल नहीं पा रहे हैं हम, कहीं कि मेरे ऐसे गा रहे हैं और इतना मुश्किल जगहें लगाते हुए जा रहे हैं, रात भाई बैठे हुए हैं यहाँ इनके सामने गाना, तो ऐसे गाना आसान थोड़ी इनके सामने। और जो एहसान पप्पू साहब वो जो उनका फ्लूट आता है ना, तो फिर वो सिर्फ वही इनको, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कि उधर चला जाता हूँ, बस वही एक चक्कर था। नहीं तो अगर वो नहीं होते तो ये 100% मेरे से तो दाद ले लेते, बट वो एहसान पप्पू साहब जो है ना, वो मुझे खींच के ले जाते हैं, मतलब फिर उधर देख रहा होता हूँ, फिर उधर को वकार, कमाल परफॉर्मेंस थी सर। थैंक यू सो मच सर। एफर्टलेस गाया तुमने, और क्या कहूँ, तुम अपने जोन में थे और हर चीज़ सही थी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट सॉन्ग था इस थीम का। साहब थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। क्या ये लिरिक्स हैं, क्या अदायगी है, क्या उसको मतलब बहुत ही इंटेंस लव सिचुएशन है इसमें। आपने तो मेरे प्यार को भी पीछे छोड़ दिया यार। हाँ साहब, हद हो गई यार। सर आप क्या गाया है, सुभान अल्लाह वकार यार, बहुत मज़ा आया। आप
जैसा आपका फैमिली है, आपने उस फैमिली के एक सदस्य और फर्द होने का हक अदा कर दिया है। वाह वाह वाह। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी विकार, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। कभी कभी मैं आंख बंद करके अगर सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मेहदी हसन साहब की झलक नज़र आ रही थी मैम, उसमें thank गाने में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। पहले भी आपने उनका जो फिल्मी गीत गाया था तो मुझे ऐसे ही फील हुआ था कि आप ही निभा सकते हैं, और बहुत अच्छा निभाते हैं। थैंक यू। दूसरी चीज़ जो मेरे दिल में थी कि इतनी खूबसूरत धुन जो कि एम अशरफ साहब की बनाई हुई हमने बचपन में बहुत सुनी, लेकिन फिर बीच में हम लोगों ने अपने ही गीत सुनना बंद कर दिए, और आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया, उसकी खूबसूरती और उसकी वैल्यू फिर से मतलब हमें एहसास हुआ उसका। तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। Thank you इट so वाज अ much, ग्रेट ma'am. परफॉर्मेंस एंड यू रियली डिजर्व। मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अपने ढाका से आए मेहमानों की तरफ। हुमैरा जी, क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस के बारे में? पहले मैं एहसान जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन देती हूँ। इतना अच्छा लगा आपका बांसुरी, जो सच में पूरा गाना जैसे वही बांसुरी के साथ ही चलते रहा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब आपके पास आते हैं। आपने इतना अच्छा गाया कि पापा कहते थे जो भी कोई रोमांटिक गाना हो वो सिर्फ लड़का लड़की के लिए नहीं होता है। वो आपने बार बार ना ऐसे कर रहे थे, ऐसे हाथ ऊपर वाले की तरफ दे रहे थे, वाह 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 तो लग रहा था बस ऊपर वाले आपके साथ हैं। वाह 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 थैंक यू, वाह। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। क्या खूबसूरत कमेंट्स, वाह। राजा भाई, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा, मैं आलमगीर भाई के साथ सहमत हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे जो एक से एक परफॉर्मेंसेस हो रही हैं आज, मतलब दिल छू जा रहा है। और खान साहब के सामने इस तरीके के गाना पेश करना है, ये असल में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत दुआ है। और आपके गला में जो वो हरकत इतना क्लियर, और वो आपा जो बोल रही थी, जो फील करके जो गाना, पापा के पास बहुत डांटें हमने सुनी, जो पापा सब टाइम बोलते थे, जो जब भी कोई गाना गाओ वो पहले गाना को महसूस करो, फिर उसके बाद तुम गाओ। तो आपके जो बॉडी टेक्सचर, बॉडी लैंग्वेज जो थे, जो जब आप गा रहे थे, वो जाहिर कर रहा था जो आप वो गाना को फील करके गा रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत खूब, थैंक यू बहुत सो मच खूब। सर, थैंक यू। तो जोंग यूजर्स मुतवज्जे हो, आप इन भाई साहब को आगे पहुंचाएंगे माई जोंग ऐप के थ्रू वोट करके। बाकियों को आप खुद बात करें। बाकियों से मैं यही कहूँगा कि मुझे वोट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें, जो कि आपको बिगन और इको स्टार के पेज पे ले जाएगा। वहाँ से आप इजीली व्हाट्सएप के थ्रू मुझे वोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वकार, प्लीज तशरीफ रखिएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस महफिल में जहां मोहब्बत की, प्यार की और दोस्ती की बात हो रही थी, वहां पे अब चलते हैं जरा मुश्किल मरहले की तरफ, और वो है कि आज हमारे इन 9 कंटेस्टेंट्स में से जिन्होंने परफॉर्म किया आपके सामने, आपने कुछ को कल सुना, कुछ को आपने आज सुना, आज एक बार फिर हमें इनमें से 2 लोगों को रुखसत करना है। फॉर्मेट के मुताबिक जिन लोगों को आपके कम वोट्स मिलेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 लोगों को हमने रुखसत करना है, और मेरे हाथ में जजेस के रिजल्ट्स की बुनियाद पे बॉटम 3 आ चुके हैं। बॉटम 3 में पहला नाम नबील, बॉटम 3 में आने वाला दूसरा नाम जैन बलोच, एंड दिस माइट बी अ सरप्राइज, बॉटम 3 में आने वाला तीसरा नाम फरियाल अंबर।
मैं कंटेस्टेंट्स आज आपसे आगाज करना चाहूंगा। अगर आप लोग आज हमसे रुखसत होते हैं तो अपना फ्यूचर आप कैसे देखते हैं और क्या करेंगे? फरियाल, पहले आप। First of all, I'm very thankful to Pakistan Idol, our team, including judges, including audience, including our house band, including you, sir, and including all the management. And I'm also grateful to my God, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी इस स्टेज पे मिली है, इस उम्र में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस चीज़ का भी दुख नहीं होगा आज के अगर मैं एलिमिनेट हो जाती, क्योंकि मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोगों के सामने इतने बड़े ग्रेट जजेस पैनल के सामने परफॉर्म कर रही हूँ। सो ये पाकिस्तान आइडल की मेरी जर्नी जो है वो मेरे लिए कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे लिए सीख थी। सबसे मैंने सीखा, मैंने अपने कंटेस्टेंट से सीखा। और अभी हमारे सर तनवीर भी बैठे हुए हैं, इन्होंने जो आज मैंने गाना गाया आप दिल के अंजुमन, उसमें सर तनवीर का बहुत हाथ है, क्योंकि इन्होंने मुझे जो मैंने एक्सप्रेशन थोड़े थोड़े लिए थे तो वो उन्होंने बताए। सो अगेन थैंक यू सो मच पाकिस्तान आइडल फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जैन बलोच। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं स्टार बन गया हूँ और इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि मैं मुल्तान से ऑल द वन कंटेस्टेंट रह गया था जिसने मुल्तान को और पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सो स्टार मैं हूँ पहले से ही, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बोलते हैं। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। नबील अब्बास। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इतने बड़े लेजेंड्स के सामने आके परफॉर्म करना और उनसे दाद लेना। उन्होंने इतनी इस्लाह की है हमारी, और पूरा पाकिस्तान हमें अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में लोग इस वक्त हमें जानते हैं, जो कि एक नबील को कोई नहीं जानता था, डेरा गाजी ख़ान का नबील, मतलब जिसकी एक रील 1000 या 2000 की रीच में जाती थी, उसको पूरी दुनिया ने देखा है, उसको पूरी दुनिया ने सराहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, बहुत बड़े मान की बात है कि इतने बड़े लेजेंड्स, मतलब मेरे लिए एक बार नहीं, बारहा मरतबा मैंने स्टैंडिंग ओवेशंस लिए और बहुत प्यार मिला है यहाँ से। कुछ ख्वाहिशात लेके मैं घर से आया था और वो मेरे विनर बनने पे इंशाल्लाह अगर मुझे मिलता है तो अल्लाह की तरफ से होगा, अगर नहीं भी मिलेगा तो मुझे यहाँ से निकलने के बाद वो इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा। मुझे ये अल्लाह पे बहुत बड़ा भरोसा है इंशाल्लाह। इससे पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स हमसे रुखसत हुए हैं, हमने उनमें वो नाम पहले अनाउंस किया है जो सेफ हैं और जो हमारे साथ इस सफ़र में आगे जा रहे हैं। आज इस तरतीब को पलटते हैं। आज मैं वो नाम पहले अनाउंस करूंगा कि जिनका सफ़र हमारे साथ मज़ीद जारी नहीं रहेगा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इनका सफ़र म्यूज़िक करियर वाइज ख़त्म हो जाएगा। जो पहला नाम मेरे सामने है, जिनको आज हम रुखसत कर रहे हैं, वो है फरियाल अंबर। फरियाल, जो दूसरा नाम जिनको आज हम रुखसत कर रहे हैं और वो पाकिस्तान आइडल में मजीद आने वाले एपिसोड्स में हमारे साथ नहीं होंगे, वो नाम है जैन बलोच। मैं आपके बाकी दोस्तों से भी ये कहना चाहूंगा कि वो आपको ज्वाइन करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान आइडल का सफर जारी है। हम अपने सुपर फिनाले से
बस बहुत थोड़ी सी दूरी पे है, लेकिन उसका तकलीफ दे मरहला ये है कि हमें आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता रुखसत करना है, और ये सिर्फ इस बुनियाद पे है कि उनको आपकी वोटिंग दरकार है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ते रहें, तो पाकिस्तान आइडल में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को वोट करते रहें, बिकॉज इनका फ्यूचर वोट से है। अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जिस स्टेज पे आके मैं एलिमिनेट हुआ हूँ, मुझे मेरे अल्लाह की तरफ से है कि मैं यहाँ तक भी पहुँच गया हूँ। मेरा सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ से मेरा असल सफ़र स्टार्ट हुआ है। अब द रियल ज़ैन बलोच रॉकस्टार। चलते रहे हम सदा। मेरा पाकिस्तान आइडल में आने का मकसद ही सीखना था। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, सो आई एम वेरी थैंकफुल। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।